नमस्कार, मैं हूं उर्वशी जैन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सभी को ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि महाराज के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जय शनि महाराज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और चर्चा दोस्तों ऐसी जो अनुपम, अद्वितीय, अद्भुत रहेगी, क्योंकि ये शनिवार काफी अद्भुत है, जहां शिव और शनि का संयम, शिव और शनि का जो सुमेल है वो आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आ सकता है, क्या परिवर्तन है जो आपकी किस्मत बदल कर रख सकते हैं। एक ऐसा अद्भुत पाठ, एक ऐसे अद्भुत उपाय आपको देंगे पिछले 40-45 वर्षों से, जहां ज्योतिष के माध्यम से, जहां तंत्र के माध्यम से, जहां जन कल्याण करते हुए दाती जी महाराज आज लाखों जिंदगियों में उजाला कर चुके हैं। आज एक बार फिर MH1 न्यूज चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहे हैं। लगातार आने वाला 1 घंटा वो हमारे साथ लाइव रहेंगे। हम बहुत बहुत नमन करना चाहेंगे सिद्ध पीठ शनिधाम से जुड़े हुए पीठराधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमो नारायण। और सबसे पहले बाबा जी, जो शनि प्रदोष व्रत है, हम इसके बारे में भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आखिरकार ये होता क्या है, और शिव और शनि दोनों मिलकर, और उससे पहले कब होता है शनि प्रदोष व्रत, और कैसे जो है इनका जो मेल है, सुमेल है, वो जीवन में आ रही परेशानियों का जो है समाधान कर सकता है। संपूर्ण राष्ट्र को पुनः दाती महाराज का सन्निधान से नमो नारायण, खूब प्यार, खूब आशीर्वाद। और एक सुंदर विषय के लेकर आपके सामने आया हूं कि आज प्रदोष व्रत है, शनि प्रदोष। खाली शनि प्रदोष व्रत ही नहीं है, आज पुष्य नक्षत्र भी है। गुरु और शिष्य का अद्भुत मिलन आज आपके जीवन के संपूर्ण अभावों को मिटाएगा। आज बरसात होगी धन की, शिव और शनि की मिलेगी कृपा। आज का दिन बहुत अद्भुत है, सारे गमों को मिटाएगा, भंडार को भरेगा, मां लक्ष्मी को आह्वान करेगा, दुखों से छुटकारा मिलेगा। अद्भुत है शनि व्रत। संपूर्ण रोग, व्याधि, दरिद्रता और घर की अशांति को दूर होता है, करेगा ये शनि प्रदोष व्रत। यदि आपके नौकरी और व्यापार में नुकसान है, उससे भी छुटकारा मिले। आज 1 घंटा मेरे साथ रहे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, राष्ट्रवासियों से, सुबह से प्रभु के चिंतन से बाहर आया हूं। शनिवार का दिन है, शम खूब बहुत जाप किया है, खुद पूजा की है, खुद आनंद में भरा हुआ हूं। कुछ नहीं करें, ये 1 घंटा खाली टकटकी लगाए मेरी आंखों में देखते रहिए और बैठे बैठे ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। आपकी संपूर्ण कष्ट, परेशानी और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ये 1 घंटा वो ऊर्जा जो शम प्रभु ने कृपा करके मेरे अंदर भरी है, मैं प्रभावित करने की कोशिश करूंगा। आप वे लोग जो वास्तव में बहुत प्यार करते हैं, उनसे खाली इतना ही टकटकी लगाए और देखते रहिए। हर दर्द, हर परेशानी, हर दुखों के सागर को खींच लूंगा अपने भीतर और तुम्हारी चेहरे में मुस्कान दे दूंगा। बस मुस्कुराते रहिए और बैठे बैठे ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कोई सवाल नहीं भी करेंगे, हर सवाल का जवाब मौन संपूर्ण साधनाओं का रहस्य है। यदि मौन भी रहेंगे, खाली सुनेंगे मेरे को, तब भी बेड़ा पार है। प्रश्न आपके पास, करिए सवाल, मुझे हर सवाल का जवाब भी दूंगा। ये 1 घंटा आपके साथ। और आज का दिन बहुत अद्भुत है, शनि प्रदोष पर। किसी भी माह की त्रयोदशी को जो दिन पड़ता है, उसी के दिन प्रदोष माना जाता है। प्रदोष का मतलब रात का शुभारंभ और सूर्य देव का अस्त होना, संध्या काल का प्रारंभ, गोधूली वेला, रात्रि प्रारंभ होने का पहले का समय प्रदोष का, यानी सूर्यास्त और रात्रि के संधि काल को प्रदोष कहते हैं। और आज 8:15 पर यह समय शुरू हो रहा है। पूजा के दृष्टिकोण से भगवान शिव और शनि की पूजा के दृष्टि, और आज के दिन तो देवादिदेव शनिदेव और शिव दोनों की उपासना करना आप लोगों के लिए कल्याणकारी और बहुत अद्भुत रहेगा। प्रत्येक महीने की 2 बार प्रदोष आता है, लेकिन शनि प्रदोष कभी कभी महीने में 1 बार आता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष माना जाता है। शनि प्रदोष धन धान्य, सुख समृद्धि, संतान सुख और जीवन के संपूर्ण दर्द और परेशानियों का निवारण करता है। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज इस विशेष जानकारी के लिए। और जो आपने आनंद की बात की, वो आनंद हम हमेशा ही आपकी आंखों में देख पाए हैं। आज इतने वर्ष हो गए हैं आपके साथ कार्यक्रम करते हुए, और इस आनंद की प्राप्ति के लिए तो ना जाने कितने लोग अपना घर बार छोड़कर चले जाते हैं। परम पिता को पाने का आनंद ही मजा कुछ और है, वो परम आनंद कहलाता है। लेकिन हम सांसारिकता में रहते हुए कैसे उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। और सबसे अहम सवाल यही है कि हर व्यक्ति की चाहत है उसके जीवन में लक्ष्मी हो, घर हो, वाहन हो, अच्छी नौकरी हो, या अच्छा कार्य स्थान हो, या उनका अपना कार्य हो। मतलब इन्हीं चीजों में हम लगे रहते हैं। और चलिए
आप भी संसार में रहते हैं, हम भी संसार में हैं, चाहते वही हैं, और इन चाहतों की पूर्ति कैसे भगवान हमारी झोलियां भरने के लिए तैयार है? कौन सी ऐसी पूजा है जिसे करने से आप ये तमाम चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं? जैसा कि बाबा जी ने अभी अभी कहा, जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम रश्मि जी की कॉल लेना चाहेंगे लुधियाना पंजाब से। नमस्कार रश्मि जी। नमस्कार, प्रणाम दादी जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1986 जी। टाइम 5:45 PM जी। प्लेस है लुधियाना। समस्या बताएं रश्मि। मैं अपनी मैरिज के बारे में पूछना चाहती थी, मैरिज कब तक होगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आगे? बाबा जी की डेट ऑफ बर्थ है 1/9/1986 5:45 शाम का, लुधियाना पंजाब का जन्म है। रश्मि लुधियाना से ये जानना चाहती हैं इनकी शादी के योग कब बन रहे हैं और इनका शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा। मकर लग्न कर्क राशि है। कर्क राशि सप्तम घर में विराजमान, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा भी वहीं बैठा हुआ है और मंगल इनका 12वें घर में है और इस समय केतु की दशा, और केतु में इस समय जो दशा चल रही है वो मेरे हिसाब से केतु में राहु है। 29 मई के बाद समय प्रारंभ हो जाता। 29 मई 2013 के बाद शादी का समय अनुकूल और 2014 मार्च तक का समय इनके लिए बहुत शुभ है। बिटिया केतु की दशा है, केतु गोचर में आपकी राशि से जहां विराजमान है इस समय जो ग्रहों की दशा है वो ये कहती है कि आपको 29 मई के बाद प्रयास करना चाहिए, अच्छा रहेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं बेटा, जब भी मैंने इस गणनाओं में देखी है, जिस तरह की गणना इस समय है, थोड़ा सा सावधानी जरूरत है, थोड़ा सा बहुत जरूरी कि भावनाओं में बह के निर्णय मत देना। विवाह को लेकर थोड़ी सी उठापटक जरूर है, परेशानी नहीं आए। गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने लाल धागे में गले में धारण करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बिटिया एक उपाय बता दूं, बहुत सुंदर है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनाथ मृत्यु मक्षिमाम मृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके हर रोज भगवान शिव की शिवलिंग पर श्रद्धानुसार बेलपत्र अर्पित करो और बेलपत्र में पीला चंदन तिलक करके अर्पित करोगे तो विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। बिटिया नमो नारायण। शुक्रिया बाबा जी। और करनाल से हम सुनीता मलिक जी की कॉल लेना चाहेंगे। सुनीता जी नमो नारायण, बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए सुनीता जी। मेरे हस्बैंड की डेट है 15/1/1967 67। अच्छा जी, टाइम एंड प्लेस बता दें। टाइम है सुबह के 6 और 7 के बीच का, पानीपत का इनका जन्म है जी। बताइए क्या पूछना चाह रही हैं। इनकी नौकरी में दिक्कत आई हुई है, इनकी सरकारी नौकरी थी ये जी, पटवारी थे, इनकी नौकरी में दिक्कत आई हुई है, नौकरी छूट गई है इनकी, तो उसके बारे में पता करना चाहते हैं मैम, क्या आगे क्या करें, क्या करें होएगा। जी सुनीता जी, बाबा जी इनके पतिदेव की डिटेल है 15/1/1967 बॉर्न है, 6 बजे सुबह, पानीपत हरियाणा का जन्म है। सरकारी डिपार्टमेंट में ये थे, लगे हुए थे, कार्यरत थे, लेकिन अब नौकरी चली गई है। ये क्या करें अपनी नौकरी वापस पाने के लिए? धनु लग्न है इनका और कुंभ राशि और इसमें बुध की दशा है और बुध में इस समय जो दशा चल रही है वो राहु की है और ये 2014 19 अगस्त तक का समय इनके लिए अनुकूलता का नजर है। नैतिकता का दामन पकड़ना बहुत जरूरी है, ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो सरकार विरोधी हो। समय अभी भी 19 अगस्त 2014 तक का ठीक संकेत नहीं दे रहा। उपाय है हर रोज श्रद्धानुसार या 700 ग्राम जो अपने ऊपर से 7 बार उसार कर मिट्टी के पात्र में भिगो दे और सुबह अपने सामने रख दे, घी का दीपक जलाए, ओम राहु नगे नमः या ओम भ्राम भ्रीम ब्राम श राहु नमः, राहु के बीज मंत्र की 3 माला जाप करने के बाद ये पात्र गाय के आगे रख दे और ये जो गाय को खिला दे। हर रोज पात्र को धोकर पुनः 700 ग्राम जो रखे, ऐसा लगातार ये 6 महीना करेंगे तो कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। अपने गले में 11 दाने 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी इस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा नौकरी के दृष्टिकोण से। नमो नारायण। लेकिन नैतिकता का दामन पकड़े रखना बहुत जरूरी है भाई, इस बात का ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी इस बारे में बताने के लिए। और प्रदोष व्रत का जहां जिक्र आ रहा है, और हम ये तो जानते हैं कि ये महीने में 2 बार आता है, लेकिन व्रत के बारे में जानना अति अनिवार्य हो जाता है। जहां व्रत रखने की जो विधि विधान है, शास्त्रोक्त विधि, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे जिससे हमें उसका पूरा पूरा सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त कर पाए। प्रदोष व्रत धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति का बहुत अनुकूल सुलभ और परम साधन है। भगवान शिव की अपार कृपा बरसती है प्रदोष व्रत में। इस व्रत को रोक करने में प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नानों उपरांत भगवान शिव का ध्यान करते श्रद्धा विश्वास कर व्रत का संकल्प लें। इस व्रत के प्रमुख देवता ओडरदानी भगवान शिव है, महाकाल है और भगवान शिव के साथ
पार्वती का पूजा का विधान है। इस दिन पूरे दिन निराहार रहकर संध्या काल स्नान करने के उपरांत शुद्ध सफेद वस्त्रों को धारण करें और शिव की आराधना करें। शिव का पूजन बेलपत्र, कमल, धतूरे के फल, पुष्प, शिवतार के पुष्पों से ओम नमः शिवाय का जाप करते भगवान शिव को अर्पित करें। श्रद्धापूर्वक गृहस्थ व्यक्ति पंचोपचार पूजन करे। ये सब नहीं मिलता है तो धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत का भगवान शिव और शिवलिंग का पंचोपचार पूजन करे। ध्यान रखें, पूजा में पार्वती का होना बहुत जरूरी है। 3 माला षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। 3 माला शनि की मंत्र की जाप करें। शनि प्रदोष व्रत के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की जाप। फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराए। भोजन के उपरांत अपना व्रत करें। व्रत खोलने के लिए पति पत्नी दोनों ही स्नान के उपरांत सायंकाल लोहे की कढ़ाई में उड़द की दाल, मोटे चावल और तिल को मिलाकर खिचड़ी बनाए। खिचड़ी का 1/4 हिस्सा किसी पशु यानी कुत्ते को खिला दे। उसके बाद जो बचता है उसको स्वयं ग्रहण करें। और जब उस भोजन को व्रत ग्रहण करके व्रत खोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी बात को बड़े ध्यान और सावधानी से सुने। व्रत का मतलब होता है कि सदाचार का पालन करना। मैंने एक बात कही कि पूजा में पार्वती का होना बहुत जरूरी। मेरा कहने का मतलब कि यदि आप शादीशुदा है तो पत्नी को साथ रखना बहुत जरूरी है। पत्नी का सम्मान करना बहुत जरूरी, नारी का सम्मान करना बहुत जरूरी। और इस प्रकार आप व्रत खोलते हैं तो आपका जीवन खुशियों से। व्रत के दिन भूमि शयन बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज इस व्रत के बारे में बताने के लिए, इसकी विधि बताने के लिए। लाभ भी आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ से जुड़े हुए विशाल जी की कॉल लेना चाहेंगे। विशाल जी नमो नारायण। नमो नारायण पंडित जी। बाबा जी सुन रहे हैं आपको, आप डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स बता सकते हैं। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1987 जी। ये पंडित जी रात का जन्म है 12:24 AM का। ये 23 की रात को हुआ था पंडित जी। कहाँ हुआ है विशाल आपका जन्म? मैम चंडीगढ़। समस्या बताएं आप। पंडित जी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी कब तक लग जाएगी मेरी? कितना पढ़े हैं आप? मैम MBA कर रहा हूँ मैं। MBA इन फाइनेंस, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, कौन से रिटेल मैम, रिटेल में? हाँ जी। ऑल राइट। बाबा जी MBA कर रहे हैं विशाल, चंडीगढ़ से कॉलर है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/11/87 बॉर्न है। 12:24 23 की रात का जन्म है, अर्धरात्रि का, चंडीगढ़ का जन्म है। इनकी जो नौकरी है वो कब तक लगेगी? 24 नवंबर 1987 12:24 और चंडीगढ़ का जन्म। सिंह लगन है और धनु राशि है और केतु दूसरे घर में और राहु अष्टम स्थान में बृहस्पति के साथ। राहु और बृहस्पति का जो संगम है इसे अच्छा नहीं है। जब भी राहु और बृहस्पति के साथ रह जाता है तो ज्योतिषी भाषा में इसे प्रतिकूलता का संकेत करे। निजगत कर्म ठीक नहीं होने, धर्म की उपासना ढंग से नहीं, धर्म की धज्जियां उड़ाने के कारण कई बार राहु और बृहस्पति साथ बैठते हैं। अपने स्वयं के निज कर्मों की वजह से बहुत जरूरी है कि राहु को समझना और बृहस्पति की पूजा करना बहुत जरूरी है। यहाँ राहु और बृहस्पति इनके अनुकूल नहीं और बृहस्पति इनके राशि का स्वामी है। ये योग ठीक माना नहीं जा रहा। कैरियर को लेकर इन्हें उठापटा का सामना करना पड़ेगा। एक ही उपाय है, अपने माता पिता के रोज चरण स्पर्श करें। हर रोज ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् गायत्री मंत्र की 11 माला जाप करें। यदि तुलसी का पौधा घर में है तो जल चढ़ाए और अपने गले में 8 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 9 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने धारण करें। बहुत अच्छा रहेगा। धर्म की इज्जत करें। धर्म कहते हैं माता पिता की सेवा, यदि शादी होगी धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र की प्रति वफा, यही मेरा धर्म है। गरीब को गले लगाना, गाय की रक्षा करना, अनाथ और निराश्रित बच्चों को भोजन कराना, इस धर्म का पालन करते हुए ये जो उपाय मैंने बताया है इसका सहारा ले लेंगे तो 2013 समाप्त होते होते कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, धर्म की डगर पर चलना और वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। जी विशाल जी, जैसा कि बाबा जी ने कहा, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर अपने जीवन में अपनाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए इससे पहले जाने कि शिव और शनि की जो ये अद्भुत मिलन और उनकी ये अद्भुत पूजा प्रयोग आपके जीवन में किस तरह आपकी परेशानियों का समाधान कर सकता है। बाबा जी, एक प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। शिव प्रदोष व्रत का जहां हम जिक्र कर रहे थे, आपने हमें विधि विधान भी बताया, लाभ भी जरूर जानना चाहेंगे। हालांकि आप बहुत सारी चीजें बता चुके हैं, लेकिन जो लोग जो भारतीय सभ्यता संस्कृति में विश्वास रखते हैं वो अवश्य ये जानना चाहते हैं कि इस व्रत का उन्हें लाभ किस तरह से हासिल होगा, क्या कुछ लाभ मिलेगा। देखिए बिटिया, हम हमेशा माते आपसे जब बात करते हैं तो हम वो बात कहते हैं जो वास्तव में समाज के लिए बहुत उपयोगी। मैं पहले व्रत का मतलब होता है छोड़ देना, उस प्रभु के प्रति समर्पण कर देना कि प्रभु हमने अब संकल्प भी वही दिलाए, कैसो खेल रचे मेरे दाता जी देखो तू
चोरों में चोर बैठो, साहूकारा में भेलो तू, चोरी करने तू भाग जाए, पकड़ने वालों तू। समृद्ध की लीला आलो पाए। मनुष्य के अंदर समर्पण के भाव आ जाते हैं और वो प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ मांगने की जरूरत है। उसको पता है कि क्या देना है। मांगे तो उनसे जिनको पता नहीं, तब क्यों हम संसारी लोग हैं, हमारी मनोकामना है। ऐसे में गृहस्थ जीवन में संपूर्ण संकटों के क्लेश, आर्थिक विपदाएं, पारिवारिक द्वेष, संतानहीनता और कारोबारी समस्याओं का निवारण करता है शनि प्रदोष, और जीवन में सुखों से भर देता है। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, जीव हूं और आप लोगों से एक बात, जीव को प्रभु के प्रति समर्पित करना ही व्रत है। जब आप समर्पित हो जाओगे, मां को हर पल पता रहता है कि मेरे बच्चे की रक्षा कैसे रहती। अपने मन को संकल्प और विकल्प से रहित कर निश्चल भाव से प्रभु के प्रति समर्पित कर दीजिए, और इस शनि प्रदोष व्रत को आप कुछ दिन करके देखिएगा। मेरा विश्वास करना, जीवन के संपूर्ण संकटों से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक विषमताएं दूर हो जाएगी, पारिवारिक परेशानियां दूर हो जाएगी। यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो तो प्रभु कृपा करेंगे, और कारोबार में समस्या है तो इसका भी निवारण हो जाएगा। लेकिन प्रभु के पास तो निष्कपट भाव से बिना कुछ मांगे हुए जाना चाहिए। उनको पता है कि हमको क्या चाहिए। कई बार हम वो मांग बैठते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन प्रभु को पता है कि हमें क्या चाहिए, वो हमें जरूर मिलेगा। बस भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भसता भविष्य बेड़ा पार। अपने भावों को पवित्र रखिए और निश्चल भाव से प्रभु के प्रति समर्पित हो जाइए, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। बहुत सुंदर बात। जैसा कि हम हमेशा से ही बाबा जी आपकी तारीफ करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि आपकी जो सोच है वो बहुत ऊंची है, और इसी सोच की वजह से आज हजारों जिंदगियों में रोशनियां हैं, हजारों जिंदगियां खुश हैं। दोस्तों, आप भी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपकी नीयत साफ हो। और यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, दाती जी महाराज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं शनिधाम से। आपको उठाना है अपना फोन, मिलाना है हमारा स्टूडियो नंबर और शामिल हो जाना है इस कार्यक्रम में। तो चलिए, अब वक्त आ गया है जहां हम जानेंगे 12 राशियों का हाल। शिव और शनि को मनाने की अद्भुत पूजा विधि, ये पूजन विधि क्या हो, कैसे करें, किस चीज का करें दान, आइए जानते हैं दाती जी महाराज से और चर्चा करते हैं पहली 3 राशियों की, यानी मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए। MH न्यूज चैनल के माध्यम से राष्ट्र के सामने आया हूं और प्रणाम करते परमात्मा से कहना, ये चैनल आपके सामने वो परस्ता जो सनातन संस्कृति है। और मेरा विश्वास करना, इस चैनल पे मैं रहता हूं, रात में भी रहता हूं, सुबह भी रहता हूं, जब मेरा मन होता है। इस चैनल को देखना शुरू करो राष्ट्रवासियों। इस चैनल पे जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं सच कह रहा हूं। शनि प्रदोष व्रत कैसे पूजन करें, और जो बताने जा रहा हूं अपने आप में। मेष राशि वालों, शनि सप्तम भाव से गोचर कर, और शनिदेव की कृपा से आपका समय बहुत अनुकूल है। संपूर्ण विघ्न परेशानियों का निवारण, बस अपने क्रोध पर काबू रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज शनि प्रदोष है और आज पुष्य नक्षत्र भी है। आज शाम प्रदोष काल में जो समय मैंने बताया 8:15 के आसपास, श्रीफल, नारियल, 11 गांठे हल्दी, 11 कमल के तेल, 11 गुलाब के पुष्प। मेरी ध्यान रखिए मेरी बात का। श्रीफल, नारियल, 11 गांठ हल्दी की, 11 कमल के तेल, 11 गुलाब के फूल अपने हाथ में ले, श्रद्धापूर्वक प्रभु का स्मरण करते, भगवान शिव का स्मरण करते हुए, नमः शिवाय का जाप करते हुए एक मंत्र बता रहा हूं मेष राशि वालों। ओम ऐं क्लीं सौ, इस मंत्र की 3 माला जाप करें और ये संपूर्ण पूजा सामग्री भगवान शिव को अर्पित करें। पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद आज के दिन पुष्य नक्षत्र भी है, शनि प्रदोष भी है और शनिवार का दिन भी है। गुड़ से बनी हुई तिल की रेवड़ियां यदि आप गरीबों में बांट देते हैं तो आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए शनि 6ठे भाव में बैठा है, संपूर्ण दुखों से छुटकारा दिलाता है। शनि 6ठे भाव, शत्रुओं का नुकसान विनाश करता है, शत्रु से पीछा छुड़वाता है, कोर्ट कचहरी के मसले में सफलता दिलाता है, रोजगार के प्रति सफलता देता है। बहुत सुंदर वृषभ राशि वालों के लिए शनि विराजमान है 6ठे घर में। और इन जातकों को शनि प्रदोष की पूजा में 7 नीले कमल के फूल ले लें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे, ये शिव गायत्री है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे, इस रुद्र रूपाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्, भगवान शिव की गायत्री का जाप करते हैं। नीले फूल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने से सुख शांति, स्वास्थ्य अनुकूल और कारोबार में वृद्धि और पारिवारिक संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा। 7 नीले कमल के फूल अर्पित कर, फूल अर्पित करने के बाद वहीं बैठकर 5 माला ओम ऐं क्लीं श्रीं या ओम ऐं क्लीं श्रीं, इस मंत्र की 5 माला जाप करें। हर दर्द, हर परेशानी, हर कष्ट से छुटकारा दिला देगा। आज का ये मंत्र जाप आपकी मन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति दे देगा, मेरा वादा है। करिए इस मंत्र का जाप। ओम ऐं क्लीं
श्री इस मंत्र का जाप करें और जाप के उपरांत सफेद तिल और शक्कर से बनी हुई रेवड़ियां गरीब कन्याओं में बांटिए। पोबारा 25 से न बना रहे। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, शनि पंचम भाव में गोचर कर रहा है और पंचम का शनि अद्भुत फल प्रदान करता है, संपूर्ण कर्मों को सुधार कर अच्छे मार्ग पर लाता है पंचम का शनि। और शनि जब पंचम भाव में हो और शनि प्रदोष वर्ष हो, श्रीफल और 108 कमल के फूल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग को अर्पित कर दे। और यदि अनार के फल भी अर्पित कर दे तो बहुत अद्भुत रहेगा। आज के दिन शरीफे का भोग लगा दे, यदि मिल जाता तो कहीं, तो फिर कुछ कहना ही नहीं। मिथुन राशि वालों, भगवान शिव को पुष्प और पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद 3 माला ओम क्लीम ऐंग शो मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिए। ओम क्लीम ऐंग शो टीवी स्क्रीन पर भी देखते रहे। इस मंत्र की 3 माला जाप कर हर दर्द, हर परेशानी, हर कष्ट, हर समस्या का समाधान है ये मंत्र। और मंत्र जाप के उपरांत आज किसी अनाथ व्यक्ति के लिए कफन का दान दीजिए या शमशान घाट में लकड़ी में कोयले का दान दे देते हैं तो आपकी विघ्न, आपकी परेशानी, आपके कष्ट छू मंत्र हो जाएंगे और जीवन खुशियों से भर जाएगा। अद्भुत है ये। जिन लोगों ने अभी अभी टीवी खोला है, आज शनि प्रदोष है, मैंने मेष, वृषभ और मिथुन राशि की फलों का बात की, उपाय और पूजा की बात की, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं आज के दिन पूरे दिन ओम शम शनिश्चराय नमः नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रदम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चर, इस मंत्र का जाप करते आपका। और आज शनि प्रदोष और पुष्य नक्षत्र है, शनिवार का दिन है। संपूर्ण एनसीआर और संपूर्ण राष्ट्र से कहता हूं कि आइए श्री शनि धाम, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन और तिलाभिषेक। आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण होगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन ऑन किया है वो घबराए नहीं। उनकी राशियां यदि निकल गई हैं, आप व्रत के बारे में नहीं जान पाए, व्रत की विधि नहीं जान पाए, ये नहीं जान पाए कि कैसे पूरा लाभ आज के दिन का उठा सकते हैं, कार्यक्रम तो अभी बरकरार रहेगा, लेकिन आप www.shanidham.in पर लॉग इन कर सकते हैं या www.dati.com पर लॉग इन करें और बहुत सारे इंफॉर्मेशन शनिदेव से संबंधित आप एकत्रित कर सकते हैं। बाबा जी के सानिध्य में यदि आप अपने शहर में ध्यान शिविर का आयोजन करवाना चाहते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। नंबर नीचे स्क्रोल है, संपर्क करें। शनिधाम ट्रस्ट से यदि जुड़ना चाहते हैं, बाबा जी द्वारा चलाए गए स्कूल का जिसमें लड़कियां, बच्चियां छोटी छोटी 700 साढ़े 700 के करीब पढ़ रही हैं, उनकी किसी भी तरह से आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करना चाहते हैं, शनिधाम ट्रस्ट द्वारा चलाई अनेकों ऐसे धार्मिक प्रायोजनों, ऐसे सामाजिक कहूंगी जन कल्याण के कार्यों से जुड़ना चाहते हैं, गौशाला में चारा दान करना चाहते हैं या फिर आप गरीब लड़कियों की शादी के लिए जुड़ना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, गरीबों के जो कार्ड बनते हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं, बेजुबानों के लिए, बेसहाराओं के लिए जो आश्रम बनाए गए उनसे जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह शनिधाम ट्रस्ट से जुड़कर आप कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं, नंबर नीचे स्क्रॉल पर है, नोट कर लें, उन्हीं पर डायल करें, संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम जारी रहेगा। दाती जी महाराज जी हां हमारे साथ शनिधाम से जुड़े हुए हैं, वो लौटेंगे इसी कार्यक्रम में इस अंतराल के बाद।